अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे हमारे पास Z1 की वैल्यू गिवन है और हमारे पास मोड ऑफ Z2 की वैल्यू आल्सो गिवन है। इसमें हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड। मतलब हमने इसमें Z1 प्लस Z2 के होल मॉड की जो है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हम इसको जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का फार्मूला हमारे पास क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है 24 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 7। तो यहाँ पे हम जो है रियल पार्ट पुट कर देंगे यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है 49 स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दोनों को जो है ऐड कर लेंगे वैल्यूज़ को। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका 25। तो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25। अब इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, मॉड ऑफ Z1 चाहिए और मॉड ऑफ Z2 चाहिए। तो यहाँ पे हम हमारे पास दोनों Z2 जो है पहले से हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में। अब मॉड ऑफ Z1 हम जो है फाइंड कर लिया है हमने। यहाँ पे हम फार्मूला का यूज़ करने के बाद यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूजिंग फार्मूला हमारे पास है लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू हमारे पास है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 25 और यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में जो गिवन थी 6। 25 प्लस 6 हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, मोड ऑफ 19। तो मोड ऑफ 19 हमारे पास होता है 19। तो ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड की लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू आ गई। अब हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड जो है हमारे पास वो बराबर है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। और यहाँ पे Z1 हमारे पास क्या है, हमने Z1 की वैल्यू फाइंड की थी 25 प्लस Z2 हमारे पास क्या है 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 31। दैट इज़ आंसर। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने यही फाइंड करना था, लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, अगर Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो प्रूव करें कि Z1 प्लस Z2 का होल मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल मॉड स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है हम जो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास Z1 प्लस Z2 का होल मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल मॉड स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक, हमारे पास फार्मूला है उसको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग
यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारा जो आंसर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये चीज़ जो इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म में जो है इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट प्लस करके अब इसी तरह हमारे पास z1 माइनस z2 z2 इंटू z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे z1 प्लस z2, ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट है इसको हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग बारी बारी। z1 इसके ऊपर अलग सेपरेट कर देंगे और z2 कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2, सेपरेट कर देंगे हम कॉन्जुगेट को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दो ब्रैकेट्स को आपस में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर यूँ आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी। तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार, फिर प्लस अब इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे z1 इंटू z1 बार माइनस z1 इंटू z2 बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z2 इंटू z2 बार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास प्लस माइनस वाले जो हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास प्लस में है z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास माइनस में, ये प्लस में, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे आपस में। और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में z2 z1 बार, z2 इंटू z1 बार, तो ये भी प्लस माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। बाकी हम पास जो है 4 वैल्यूज़ बचे हैं ये ऐड हो रहे हैं, z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू z1 बार, ये दोनों प्लस के साइन हैं उनके साथ, तो ये ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू z1 इंटू z1 बार, और यहाँ पे ये भी प्लस का साइन है तो ये भी ऐड हो जाएंगे 2 इंटू z2 बार। ये ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या वर्किंग हो रही है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2 सेम है दोनों में, तो यहाँ पर जो है हम 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद z1 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार, कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं z1 इंटू z1 बार बराबर होता है हमारे पास मोड ऑफ z स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो हमारी जो राइट साइड है वो आ चुकी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इसमें वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है a इंटू जेड प्लस बी डिवाइड बाई बी इंटू जेड बार प्लस ए का होल बोर्ड जो बराबर है हमारे पास 1 के, ये हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल जो है हमें प्रूव करना है। तो और हमें गिवन दे दिया है मोड ऑफ जेड बराबर है 1 के, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू जेड बार प्लस ए का होल मॉड, इसको हमने ले लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक स्टेप करेंगे जो आपको याद रखना है, वो ये स्टेप है कि हमने मॉड ऑफ जेड से इस पूरे इस वाली वैल्यू को जो है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, मॉड ऑफ जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे इस वाली वैल्यू से। ये स्टेप जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मॉड ऑफ जेड की जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे दी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे मॉड ऑफ जेड की वैल्यू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय बी जेड बार प्लस ए का होल मॉड मल्टीप्लाई। यहाँ पे मॉड ऑफ जेड की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और ये नीचे वाले जो मॉड ऑफ जेड है उसको ऐसे एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। और अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला मॉड ऑफ जेड है इसको हम जो है अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो अंदर शिफ्ट कर देते हैं इसको हम ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू जेड बार प्लस ए और मल्टीप्लाई 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड। अब अंदर शिफ्ट करने के बाद अब ये जो है नीचे वाली वैल्यूज़ को जो है आपस में नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए जेड प्लस बी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम मॉड ऑफ जेड को सॉरी यहाँ पे जो है मॉड नहीं आएगा, मॉड ऑफ जेड को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू जेड बार प्लस ए इंटू मॉड का होल मॉड। अब यहाँ पर हम जेड को अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स बी इंटू जेड बार और प्लस ए जेड आ गया हमारे पास का होल मॉड। आने के बाद उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, z इंटू जेड बार बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं z इंटू जेड बार बराबर होता है हमारे पास मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ जेड स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे z इंटू जेड बार की जगह। तो b इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस ए जेड का होल मॉड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉड ऑफ जेड बराबर है 1 के, हमें क्वेश्चन में गिवन दे दिया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 1 प्लस ए जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल आ चुका है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया आंसर ए जेड प्लस बी प्लस ए जेड, जो हमारे पास बराबर है किसके 1 के। तो हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इक्वल आ चुकी है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है।